प्रदेश के माननीय वन पर्यावरण वन और वन्य प्राणी मंत्री आदरणीय राव नरवीर सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। विभाग की तरफ से जो तमाम महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई, भविष्य की योजनाएं हैं, उनसे हमें परिचित कराएं। आज के इस वन महोत्सव के मुख्य अतिथि हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष भाई हरविंदर कल्याण जी, हमारी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षा अर्चना गुप्ता जी, हमारे सभी विधायकगण, मेयरगण, हमारे वन विभाग के चेयरमैन भाई रवि सैनी जी, सम्मानित मंच और आज इस वन महोत्सव में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाइयों, मैं आप सबका इस वन महोत्सव में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर इन्होंने अपना कीमती समय दिया। साथियों, ये वन महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को वन के बारे में जागरूक किया जाए कि हमारे जीवन में पेड़ों की क्या कीमत है, पेड़ों का क्या महत्व है। साथियों, छोटा सा प्रदेश हरियाणा और दिल्ली के तकरीबन 3 तरफ हरियाणा बसता है, लेकिन जब सर्दियां शुरू होती है तो वन और पेड़ ना होने की वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी हमारे इस एनसीआर में होता है, जो हरियाणा के तकरीबन 13 जिले इस एनसीआर में आते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को पेड़ों का महत्व समझाने के लिए सरकार द्वारा और वन विभाग द्वारा ये समय समय पे प्रोग्राम किए जाते हैं। बरसात का मौसम है, प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया, एक पेड़ मां के नाम। लेकिन मैं तो उससे भी ज्यादा कहता हूं कि हमारे हरियाणा में तकरीबन लोग हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं। एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाते हैं, जो हमारे जलाने के काम आता है। आने वाली पीढ़ियां अच्छे आबोहवा में, अच्छे वातावरण में जिंदा रह सकें, इसलिए आप 2 पेड़ कम से कम जरूर लगाएं। एक निवेदन और करना चाहता हूं आज के दिन साथियों, हमारे यहां संपन्नता आ गई। इस एनसीआर में खासतौर से हरियाणा में सब जगह संपन्नता है। 2018 के एक सर्वे के मुताबिक एक कंपनी ने सर्वे किया कि हमारे जो ये शादी ब्याह दशोटन या जो प्रोग्राम होते कुआं पूजन के, 2018 में एनसीआर में 10 करोड़ पेड़, 10 करोड़ कार्ड छपते थे, 10 करोड़ कार्ड। और आज तो 2026 है, उसकी संख्या कुछ न कुछ बढ़ी होगी। और मेरी सोच के अनुसार यदि 10 करोड़ भी मैं मानूं तो उसमें 7 करोड़ तो कार्ड हैं और 3 करोड़ अटैची हैं, सूटकेस, जो बड़े बड़े कार्ड संपन्न लोग लेके आते हैं, जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता। यानी देने वाले को शर्म नहीं आती और हमें लेने वाले को शर्म आती है कि भाई 3000 का कार्ड लेके आया, इलायची, सुपारी, काजू, बादाम, पिस्ता है और कन्यादान 500 रुपए करके आऊंगा। मैं आपसे भी ये प्रार्थना करता हूं, ये इतने बड़े बड़े सूटकेस, ये इतने कार्ड कहां से आते हैं? साथियों, ये कागज से आते हैं और कागज पेट काटने से आता है। संपन्नता का जमाना है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। आज भी संपन्न लोगों के घरों में, चाहे रिक्शा पुलर हो चाहे अंबानी हो, हर एक आदमी मोबाइल से जुड़ा हुआ है। हमारे आज के दिन भी यदि कोई दुख की घड़ी आ जाए किसी परिवार पर, तो हम किसी को कार्ड नहीं भेजते, रिश्तेदारों को, यारों प्यारों को, हम मोबाइल के द्वारा मैसेज करते हैं और दुख की घड़ी में हमारे सब मिलने वाले रिश्तेदार समय पे आ जाते हैं। जब दुख की घड़ी में हम आ सकते हैं तो सुख की घड़ी में क्यों नहीं? तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम हम कार्ड छपवाएं।
आधुनिक जमाना है, मोबाइल से आप इस्तेमाल करें। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मैं कार्ड नहीं दूंगा तो रिश्तेदार नहीं आएगा। साथियों, एक जमाना था जब कार्ड नहीं छपते थे, पीले चावल चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आई, कार्ड छपने लग गए। अब आज आपको जरूरत है, आप मुझे बुला रहे, कल मुझे जरूरत होगी, मैं आऊंगा। कार्ड का भी यही मतलब है, इस मैसेज का भी यही मतलब है। यदि आप ये शुरुआत करेंगे तो बहुत से पेड़ कटने बच जाएंगे और हमारा हरियाणा एक सुंदर हरियाणा, स्वच्छ हरियाणा, जिसका पर्यावरण ठीक होगा। और साथियों, मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी करी, बेटी की भी करी। मैंने एक भी कार्ड नहीं छपवाया, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज किया। हजारों लोग आए। ये सोच हमारी दकियानूसी सोच है कि भाई मेरे कोई नहीं आएगा। हम लोगों के, मेरे पास भी बहुत कार्ड आते हैं, मैं कहते कार्ड देने मत आना, व्हाट्सएप कर दो, मैं जरूर जाऊंगा। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 90% उन लोगों के जरूर जाता हूं जिनका व्हाट्सएप मैसेज आता, कार्ड वालों का चाहे छोड़ दूं। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, पेड़ जरूर लगाएं और भाई कार्ड छपवाना बंद करें। ये काम जरूर करें। आज मुख्यमंत्री जी ने एक पेड़ के नाम आज प्रतिज्ञा दुआई कि हम सब एक पेड़ लगाएंगे। अच्छा मौसम, और हम सब संपन्न लोग हैं, सबके पास जमीन है, ग्राम पंचायतें हैं, लोग संपन्न हैं, सब 1-2 पेड़ जरूर लगाएंगे। मैं वन महोत्सव के इस अवसर पर वन विभाग के सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, जिला करनाल के सभी अधिकारी कर्मचारियों का हार्दिक दिल से आभार करता हूं। और साथियों, बहुत दिनों के बाद इस हल्के में यहां आना हुआ। ये भाई हरविंदर कल्याण जी तीसरी बार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। हालात ही बदल गए इस हल्के के। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि एक जमाने में गुड़गांव सबसे सूखा इलाका था। कोई लोग ना अफसर ट्रांसफर कराते थे, ना लोग रिश्तेदारी करते थे। 75 के दशक में एक मारुति कंपनी आई, 75 में, और 80 के दशक में, 82-80 में रियल एस्टेट में एक डीएलएफ कंपनी आई। आज तो हजारों रियल एस्टेट में कंपनियां हैं। उस मारुति की वजह से हजारों फैक्ट्रियां आ गई। आज गुड़गांव हरियाणा का, मैं कहूं, एक इकोनॉमिकल कैपिटल बन गई। उसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि यह मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, मुझे कहने में जरा सा भी संकोच नहीं कि ये इलाका बहुत जल्दी गुड़गांव के बराबर टक्कर देगा। और इसका मैं आप सबको और भाई हरविंदर कल्याण जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने इतना विकास इस हल्के में कराया। और मुझे याद है, मैं 14 से 19 तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था, हरविंदर कल्याण जी एमएलए थे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो जितनी भी सड़कें इन्होंने दी। और आप यहां के रहने वाले, आप याद करो कि 2014 से पहले हरियाणा और इस इलाके के क्या हालात थे। ये खादर का इलाका, जमुना के आसपास, ना गांव पक्के थे, ना सड़कें पक्की थी, और कोई सड़क पक्की थी तो सब टूटी पड़ी थी। लेकिन आज हालात बदल गए। आज करनाल और घरौंडा ये देखने लायक, और दिल्ली के नजदीक होने की वजह से आने वाले समय में ये गुड़गांव को भी बीट करेगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। राम राम।